हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी क्या कंप्लीट कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री आपका हो गया है, और आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, बायो हो गया है, और इन्वायरमेंट हो गया है। 4 सब्जेक्ट आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप 3 से 4 बार सारी वीडियो को देख लेंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्या है, अभी क्या चल रहा है, मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें ये मेडिवल हिस्ट्री की आज लास्ट क्लास है। इसी के साथ तो जो है आपका मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। आप इसकी भी सारी वीडियो पहले ही जो है जैसे इसको देख लेंगे, उसके बाद में सारी वीडियो इसके पहले की जितनी भी हैं सब आप उसको जाके कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हम देखेंगे, मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इससे क्या समझते हैं, यह जो है वास्तविक राजस्व है। मुगल भू राजस्व प्रशासन में महसूल राज्य या प्रांत की सकल राजस्व आय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मुगल राजस्व व्यवस्था का संस्थापक अकबर था। प्रारंभ में उसने शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया था। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण की 4 प्रमुख प्रणालियां प्रचलित थी: जब्ती या दहसाला प्रणाली, गल्ला या बक्सी या भूली, कनकूट नक्श। इस काल में भू राजस्व की फसलवार नकदी अनुसूचियों के विवरण दस्तूरुल अमल में अभिलिखित किया जाता है। मुगल काल में छोटे जागीरदारों के लिए अपनी जागीर से दूर रहकर भू राजस्व वसूल करना कठिन था, अतः उन्होंने अपनी जागीर को इजारा भू राजस्व वसूलने का ठेका पर देना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी बड़े जागीरदार भी अपना जागीर इजारा पर देते थे। यह प्रथा कृषकों के लिए एक अभिशाप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता था। तो किसका इस्तेमाल होता था, ददनी का। ददनी शब्दावली का प्रयोग व्यापारियों के द्वारा दस्तकारों के किए गए अग्रिम भुगतान से होता था। इसके अंतर्गत शिल्पियों को पहले पैसा दे दिया जाता था। तय समय पर माल तैयार करके व्यापारियों को देना होता था। निर्धारित लगान देने के अतिरिक्त कर को दस्तूरी मलिका हुकूके कहते थे। तकवी सरकार द्वारा किसानों को दी गई पेशगी रकम थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य की खेती का आईने अकबरी में उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है, आईने अकबरी में विविध प्रकार की रबी और खरीफ फसलों की सूची दी गई है, किंतु इस सूची में टमाटर और आलू का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसके संदर्भ में दाम क्या था, ताम्र की मुद्रा थी, और देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में अकबर पूर्व काल तक भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी ही प्रचलन में रहा। 1575 में खालसा भूमि के विस्तार स्वरूप नवीन भूमि माप की व्यवस्था लागू की गई, जिसके लिए जरीन का प्रयोग किया गया, जो 39 अंगुल का था। जरीन का जरीब सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल द्वारा किया गया था। उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार कराई। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों में राजपूत राज्यों बिहार, गुजरात, मुल्तान के भाग को छोड़कर शेष भागों की माप करवाई। 60 वर्ग गज का 1 बीघा माना जाता था, और 1586 में इलाही गज का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुगल काल में सूबों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के काल में क्रमशः 15, 15, 18 और 20 सूबे थे। दूसरा है, शाहजहां में ठट्टा, उड़ीसा, कश्मीर को स्वतंत्र सूबे का दर्जा प्रदान किया गया। ये दोनों फैक्ट सही हैं। शाहजहां ने ठट्टा, कश्मीर, उड़ीसा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था, जिससे उसके काल में सूबों की संख्या 18 हो गई थी। क्रमशः 15, 15, 18, 20 सूबे हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में सरकारों और परगनों के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया था, जिसे चकला कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते हैं, लेकिन यह सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में सरकारी फरमान जारी करने का अधिकार केवल बादशाह को था। यह प्रांत में
आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह अधिकारियों को पदच्युत और नियुक्त करने की भी संस्तुति करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था। सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, किस लिए? सूबा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मुत्सर्रिफ शाही कारखाना, बर्बक दरबारी शिष्टाचार, मुसरिफ लेखा जोखा और मुत्सर्रिफ शाही कारखाना, बरीद गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन एक मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? कौन मुगलों के अधीन बंदरगाह का अधीक्षक था? मुत्सद्दी बंदरगाह का जो है मुख्य संचालक होता है। यही बंदरगाहों का संपूर्ण प्रशासन की देखभाल करता था। बिना उसकी आज्ञा के किसी विदेशी व्यापार को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं थी। इस अधिकारी का स्थान जो है प्रांतपति के समकक्ष था। बंदरगाह की मुत्सद्दी द्वारा सीमा शुल्क कार्यालय का एक अधीक्षक नियुक्त किया गया था। मीर ए बहर जल सेना का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखरेख करना था। तहसीलदार शासन के कारखानों की देखभाल करता था, जो दीवाने वायुयात का सहायक था। मुशर्रिफ राज्य के आय व्यय के लेखा जोखा की जांच करता था और नरनाल सैनिकों द्वारा पीठ पर ले जाने वाली तोपें थीं और सुतरनाल ऊँट के पीठ पर ले जाने वाली तोपें थीं। हाथी की पीठ पर रखी तोप को गजनाल कहा जाता था। मुगल काल में हल्की तोपों के अतिरिक्त भारी तोपों में औरंगजेब का फतेह रहब और मलिकाए मैदान प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुगल काल में नरनाल हल्की तोप क्या थी? तो यह मानों के द्वारा उठाई जाने वाली तोप थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यह आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपी पीसीएस 2020 के पेपर में। अधिकारी और उनका जो है विहित क्या कर्तव्य था? दीवाने तन, जागीर एवं वेतन को देखना, मुस्तौफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए, और वाकियान 20 प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में युग्मकों में से किन युग्मक में अपने प्रमुख सरदों को अपदस्थ किया? इसने अकबर और जो है औरंगजेब। अकबर और औरंगजेब द्वारा अपने सदरों को अपदस्थ किया गया था। सद्र सुदूर धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति दान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना इसका प्रमुख कर्तव्य था। शेख अब्दुल नबी को अकबर ने 1561 से 1562 सद-ए-सुदूर के पद पर नियुक्त की थी। इस पद पर होने के कारण सभी धार्मिक अनुदानों के विषय में उसका निर्णय सर्वोपरि था। धार्मिक मामलों पर यह बादशाह को सलाह भी देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था, क्या कहलाता था? दाम। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। रुपया चांदी का सिक्का था। अकबर कालीन मुहर तौल में 170 ग्रेन समझा जाता था। तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था, जो कि चांदी के रुपये का 40वां भाग था। चांदी के रुपये एवं तांबे का दाम विनिमय अनुपात 1:64 था। मुगल शासन काल में सोना, चांदी, तांबे के विभिन्न तौल मूल्यों के सिक्के चलाए गए थे। उनका पारस्परिक अनुपात निश्चित कर दिया गया था। सिक्कों पर बादशाह का नाम, टकसाल का नाम, जारी किए गए वर्ष के अतिरिक्त उसमें अधिकांश कुरान की आयतें अंकित थी। अकबर का सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था, जो तौल में 101 तोले के करीब था, जिसका प्रयोग बड़े लेनदारों में होता था। चांदी का अधिक चलने वाला सिक्का रुपया कहलाता था। स्वर्ण मुहर चांदी के रुपये तथा तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। अकबर ने रामसिया के सिक्के भी चलाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? तो किसका निर्यात? सूती एवं जो है रेशमी वस्त्र का। प्राचीन काल में ही भारत वस्त्र निर्माण और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत रहा है। मुगल कालीन भारत में भी सूती और रेशमी वस्त्र निर्यात
की एक प्रमुख वस्तु थी। सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्रों में बंगाल, गुजरात, बनारस, उड़ीसा, मालवा प्रमुख थे। इसी प्रकार कासिम बाजार, मालदा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, बनारस रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। सूती वस्त्र मुगल कला में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी, क्योंकि इसकी मांग पश्चिम देशों में अधिक थी। अंग्रेज व्यापारियों ने 1599 में कंपनी का गठन किया था, जिसका उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था? बयाना था। मुगल साम्राज्य में नील उत्तर के बयाना में उगाई जाती थी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, ज्वार इत्यादि थे। खाद्य फसलों के अतिरिक्त नकदी फसलों में भी पटसन, नील, कपास, अफीम उत्पादन होता था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत कई गांव होते थे। मुगल गांव में गांव को मावदा डीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल बादशाह गांव को एक स्वतंत्र संस्था मानते थे। उन्होंने भी दिल्ली सुल्तानों की भांति गांव के प्रशासन की किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया। ग्राम प्रधान मुकदम गांव का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आपका 2021 में पूछा गया है। कुंडी का जो है अर्थ क्या था? हुंडी से। और दीवान का जो है ख्वाजांची से। और आमिल का अर्थ राजस्व अधिकारी से। और आज़ाद दास्ता जो है गुरिल्ला बैंड से संबंधित था। नेक्स्ट है, वक्तव्य है कि मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। तर्क है कि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मुगल सैन्य व्यवस्था में भी जन्मजात त्रुटियां थी। सैनिक अपने मनसबदारों के प्रति निष्ठा रखते थे, सम्राट के प्रति नहीं। 18वीं शताब्दी में मुगल सैन्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। इसके सैनिकों में सबसे अवगुण जैसे जो है अनुशासनहीनता, विलासपूर्ण जीवन, निष्क्रियता आदि आ गए थे। मुगल साम्राज्य के प्रशासन का मूल तत्व मनसबदारी था, और यह मनसबदारी को आधार सेना दे रही थी। इस मनसबदारी का सर्वप्रथम विकास अकबर के शासनकाल में हुआ था, किंतु आगे आने वाले बादशाहों में इसे काफ़ी विस्तार दिया, जो सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार के प्रशासन में दिखता है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मुगल बादशाह ने न्याय प्रशासन करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? औरंगजेब का शुक्रवार जो है संबंधित नहीं है। अकबर बृहस्पतिवार, शाहजहां बुधवार और जहांगीर मंगलवार। औरंगजेब बुधवार को न्यायिक कार्य करता था, शाहजहां भी बुधवार को न्यायिक कार्य करता था, जहांगीर मंगलवार को न्यायिक कार्य करता था, जबकि अकबर बृहस्पतिवार को न्याय कार्य करता था। मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात न्याय से संबंधित अधिकारी था। मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। मुख्य काजी उल कुजात मुस्लिम कानूनों के अनुसार न्याय करता था तथा बादशाह को धार्मिक विषयों पर परामर्श देता था। वित्त तथा राजस्व का प्रधान अधिकारी दीवान या वजीर होता था। पुलिस विभाग का अधिकारी कोतवाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जावाबित थे। क्या थे? राज्य कानून था। जावाबित मुगल काल में बादशाहों के द्वारा राज्य की आवश्यकता के लिए बनाए गए कानून होते थे। यद्यपि धार्मिक कानून भी साथ साथ चलते थे। मुगलकालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या प्रतिनिधि को एलची अथवा साफिर कहा जाता था। एलची शब्द मुख्यतः यूरोपीय दूतों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि पड़ोस के भारतीय शासकों के दूत को साफिर कहा जाता था। मुगल काल में मौल्लिम एक जहाज का नाम था, जिसका प्रयोग दिशा सूचक के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वीं शताब्दी की मुगल प्रशासनिक शब्दावली एलची तथा साफिर शब्दों का प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? राजदूत के रूप में। अभी हमने देखा। नेक्स्ट देखेंगे, जो कि आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। रॉल्फ फिच संबंधित है 1583 ईस्वी, और विलियम हॉकिंस 1608 में, निकोलस डाउन्स 1613 में, थॉमस रो 1615 में। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फ्रांसिस्को पेसार्ट, एमान स्ट्रेटो और एल्बर्ट टेरी। ए वॉइस ईस्ट इंडिया
निको निकोलाओ मनुची संबंधित थे स्टूलियो द मोगोर से, और विलियम फास्टर संबंधित है अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदेशी यात्रियों में कौन वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तन में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लाया जाता था? एडवर्ड टेरी के द्वारा। एडवर्ड टेरी थॉमस रो का पादरी था। वह 1615 से 1619 तक भारत में रहा है। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा था कि बादशाह भले ही कहीं भी स्थित हो, उसके लिए जो है गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी। गंगा का पानी पीने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त थे। गंगा जल सुंदर तांबे के बर्तनों में लाया जाता था। तांबे के घड़ों के अंदर कलई की हुई होती थी, और पानी भरने के लिए जल वाहकों को देने से पूर्व उसे अच्छी तरह से टाका लगाकर बंद कर दिया जाता था। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से चिकित्सक था। 1656 में वह भारत पहुंचा। बर्नियर अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर है में हिंदुस्तान के निवासियों तथा उत्पादक भूमि व्यवस्था आदि का वर्णन करता है। वह काश्तकारों का वर्णन करते हुए कहता है कि भूमि का बड़ा हिस्सा मजदूरों के बिना खाली रहता है। ऐसे समय में जब कोई भूमि प्राप्त करता है तो उसके आधिकारिक निचोड़ता और गरीब मजदूर से छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसके आधिकारिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर को उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? अभी हमने देखा था किसका है, बर्नियर का है। फ्रांसिस बर्नियर पेशे से एक चिकित्सक था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। उसने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर नाम से एक यात्रा विवरण लिखा है। उपयुक्त कथन जो है बर्नियर का है। नेक्स्ट है, ये जो है आपका RO 2021 के मेंस के पेपर में पूछा गया है। बादशाह होड से संबंधित दीवान। अकबर के समय में दीवान कौन था? मुजफ्फर खान। जहांगीर के समय में दीवान कौन था? गियास बेग अहमुद्दौला। और शाहजहां के समय में सादुल्ला खां। औरंगजेब में असद खां। फिर से देखेंगे, अकबर के समय में मुजफ्फर खान और जहांगीर के समय में गियास बेग अहमुद्दौला, शाहजहां के समय में सादुल्ला खां और औरंगजेब के समय में असद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जजमानी संबंधित है किससे? महाराष्ट्र से। जजमानी का संबंध है किससे? जजमानी संबंधित है उत्तर भारत से। और जो है आपका 12 बलूट संबंधित है किससे? महाराष्ट्र से। और मिरासी का संबंध है कर्नाटक से। अडाडे संबंधित है किससे? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ? ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस का जो RO का जो एग्जाम मेंस का हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया है। मालवा का मुगल आक्रमण 1561 में, और अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में। उड़ीसा पर कररानी की जो है विजय 1567 से 68 में, और तुकारोई का युद्ध 1575 में। फिर से देखेंगे क्या हमने देखा, मालवा पर मुगल का आक्रमण 1561 में, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में, उड़ीसा का कररानी की विजय 1567 से 1568 में, और तुकारोई का युद्ध जो है 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बाज बहादुर संबंधित है मालवा से। सुल्तान मुजफ्फर शाह संबंधित है गुजरात से। कुतुब शाह का संबंध किससे है? गोलकुंडा से है। बाज बहादुर मालवा का शासक था जिसे 1562 में अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खां उजबेग ने सारंगपुर का युद्ध 29 मार्च 1561 ईस्वी हराकर मालवा को छीन लिया, और बाद में बाज बहादुर को 2000 की मनसब देकर दिल्ली भेज दिया। 1407 में जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की तथा गुजरात सल्तनत पर शासन किया। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था जिसने आदिल शाही वंश की स्थापना की। 1686 तक कायम रहा, जबकि अहमदनगर का संस्थापक निजामुल मुल्क का पुत्र जो है मलिक अहमद था जिसने निजाम वंश की स्थापना की थी। शाहजहां ने 1633 में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुतुब शाह गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का संस्थापक था जिसने 1687 में अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या है? हेलेब्रिड है। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हेलेब्रिड है। श्रृंगेरी कर्नाटक में
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई पीठ है। बेलूर पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पे? जो है सरधना में। बेगम समरू ने सरधना में एक चर्च का निर्माण कराया था। इसका वास्तविक नाम फरजाना जो है जेबू मित्रा था, जिन्होंने नृत्यांगना के रूप में अपने जीवन को प्रारंभ किया। बाद में सरधना मेरठ के निकट की प्रशासिका बनी। उसके पति का नाम वाल्टर रनहर्ट्स सोम्ब्रे थे। उनके द्वारा निर्मित चर्च को बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है। उनका देहावसान 1836 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस जो है आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है। मालवा का पर जो है मुगल आक्रमण 1561 में, अम्बेर की राजकुमारी का विवाह 1562 में। अभी हमने देखा था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। उड़ीसा का जो है कररानी की विजय 1567 से 68 में, और तुकारोई का जो है युद्ध 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेगम शमरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पर? सरधना में। ये आपका जो है यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ साथ आपका मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए, और उसके पहले भी जो भी हमने कंटेंट कंप्लीट कराया है, तो वो हमारी 20,000 वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया है? एंशिएंट हिस्ट्री हो गई है आपकी। एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, बायो कंप्लीट हो गया है, और आपका जो है मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। तो आपके जो है इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। तो आपके 5 सब्जेक्ट टोटल कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है 3 से 4 बार सारे जो है सब्जेक्ट को जो है देख डालिए, जिसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो सीरीज़ चल रही है वो आपको लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू।